पत्नी और बेटी को बचाने के लिए एक आदमी धमाके में बुरी तरह घायल हो गया। कई दिनों तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन इस दौरान न पत्नी आई न बेटी। उसने बुरा नहीं माना, सोचा दोनों बहुत व्यस्त होंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह सीधे घर पहुंचा। रास्ते में एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बनने का ऑफर भी ठुकरा दिया, क्योंकि उसके लिए परिवार सबसे पहले था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसने पत्नी को अपने पुराने प्यार की बाहों में देखा। इससे पहले कि पत्नी कुछ समझाती, वह आदमी खुद आगे बढ़कर बोला वह उसका कॉलेज फ्रेंड और पहला प्यार है। तभी उसे समझ आया कि बेटी का नाम तक उसी इंसान की याद में रखा गया था। पत्नी घबरा गई और सफाई देने लगी कि वह हाल ही में विदेश से लौटा है, यहाँ कोई अपना नहीं है, बस उसे अकेला न लगे इसलिए बुलाया था। पति के मन में सवाल गूंज उठा, मैं आईसीयू में जिंदगी से लड़ रहा था, तब तुम्हें फिक्र नहीं हुई, लेकिन उसके अकेलेपन की तुम्हें इतनी चिंता है। उसने बिना कुछ कहे बेटी के लिए लाया जन्मदिन का गिफ्ट निकाला, मगर बेटी ने उसे बचकाना कहकर ठुकरा दिया और बोली कि उस अंकल ने जो महंगा तोहफा दिया है वही असली क्लास है। पुराने प्यार ने भी ताना मारा कि वह आदमी कभी उसके बराबर नहीं बन सकता। उसी पल पिता के दिल में बेटी के लिए बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह चुपचाप ऊपर चला गया। तभी उसने बेटी को विश करते सुना। वह चाहती थी कि मम्मी उसी अंकल से शादी कर लें और वही उसके पापा बने। हैरानी की बात यह थी कि पत्नी ने बेटी को डांटा नहीं, बल्कि बोली कि ऐसी बातें जोर से नहीं कहते वरना पूरी नहीं होती। अब उसके लिए सब खत्म हो चुका था। उसने कमरे में जाकर फैमिली फोटो फाड़ दी और वकील को कॉल कर तलाक के कागज बनवाने को कहा। कागज हाथ में लेकर वह हिचक रहा था। इतने सालों का रिश्ता आसान नहीं होता। तभी बेटी का वीडियो आया। वह पत्नी और उस आदमी के साथ पहाड़ों में घूम रही थी, तारीफ करते हुए कह रही थी कि उसके पापा इतने रोमांटिक क्यों नहीं बन सकते। वीडियो में दिखा कि जन्मदिन के बाद वही आदमी पत्नी को तारों के नीचे ले गया, उसकी शादी की अंगूठी फेंकी और शानदार प्रपोजल किया। पत्नी ने साफ मना भी नहीं किया। बेटी ने यह सब रिकॉर्ड कर पिता को भेजा और उसका मजाक उड़ाया। अब कोई शक बाकी नहीं था। उसने तुरंत तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और उसी लड़की को फोन किया जिसने पहले उसे बड़ी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। अगले ही दिन वह देश छोड़ने की तैयारी करने लगा। जाते वक्त उसने कागज नौकरानी को देकर कहा कि सीधे पत्नी को दे देना। पत्नी को अब तक कुछ पता नहीं था। जब वह घूम कर लौटी तो चिट्ठी हाथ में लेकर बस इतना बोली, ठीक है तुम अपना काम करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।